वो कौन सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे? ए रोज़ा, बी नमाज, सी ज़कात, डी हज। जवाब है रोज़ा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सज्जाद और आप देख रहे हैं सज्जाद डिजिटल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी सवालात और जवाबात वाली वीडियो बनाना सिखाऊंगा। आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखे हैं सेम इस तरह की वीडियो आपको मोबाइल पर बनाना सिखाऊंगा। अगर आप इस तरह की वीडियो बनाना सीख जाते हैं तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने भी वाला हूँ। आप एक महीने का 1 से 2 लाख भी अर्न कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रूफ दिखाऊंगा, इस तरह का चैनल दिखाऊंगा और आपको उस चैनल की अर्निंग भी चेक करवाऊंगा कि इस तरह के वीडियोस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं और इस तरह के चैनल यूट्यूब से कितनी मंथली अर्निंग कमा रहे हैं। अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं, आपको इस तरह की वीडियो बनाने की दिलचस्पी है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, आपको वो चैनल दिखा देता हूँ और उस चैनल की अर्निंग चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने आ जाना यूट्यूब में आने के बाद नॉलेज पीडिया के नाम से एक चैनल यहाँ पर मिल जाएगा, आपने सर्च करके देखना है। तो यहाँ पर इस चैनल के सब्सक्राइब चेक कर सकते हैं, 7 लाख इसके सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर ये इस तरह की इस्लामिक सवालात और जवाबात वाली वीडियो बना रहे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह की सेम इस तरह की वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए हज़ारों में इसके व्यूज़ हैं। और यहाँ से मैं पॉपुलर की बात करूँ तो यहाँ पर मैं पॉपुलर सेक्शन में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इसके जो व्यूज़ 8 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, इस तरह से जी मिलियन में इस तरह की वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं। अब आपके जहन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि जिनके मिलियन में व्यूज़ आ रहे होंगे तो उनकी अर्निंग कितनी होगी। तो जी मैं आपको अर्निंग भी इस चैनल की चेक करवा देता हूँ। इस चैनल का मैंने लिंक गूगल में पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए नॉलेज पीडिया के नाम से चैनल था, उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी ये अर्निंग है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जो मंथली ये अर्निंग कर रहा है $43 से लेकर $681 तक, ठीक है। मंथली ये इसकी अर्निंग है, $43 से लेकर $681 ये मंथली कमा रहे। अगर आप $681 को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने लाख बन रहे हैं, 1,80,000 बन रहा है। नीचे आप इसकी अर्निंग चेक कर सकते हो, ये साल में कितना कमा रहे। $511 से लेकर $8,200 तक ये साल की अर्निंग कमा रहे। आप $8,000 को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने लाख रुपए बन रहे। अब आपका यहाँ पर दिमाग भी खुल गया होगा कि इस तरह की वीडियोस पर इतने व्यूज़ आ रहे हैं और इस तरह के जो चैनल हैं वो इतनी अर्निंग कमा रहे हैं। तो जी यहाँ पर आपने इसका प्रूफ भी देख लिया, आपने वीडियोस पर व्यूज़ भी देख लिए और मैंने आपको चैनल भी दिखा दिया। इसकी अर्निंग देखने के बाद अब तो आपको इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मैं तो आपको ये राय दूंगा कि आप इस तरह की वीडियो बनाएं, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपको ये यूँ समझ लें कि मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो आपने प्रूफ देख लिया, ठीक है, वीडियो देख ली, चैनल देख लिया। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमने किस तरह से इस तरह की वीडियो बनानी है। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल में, ठीक है। यहाँ से मैंने गूगल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने सर्च बार में सर्च कर देना है इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर इन उर्दू, ठीक है। इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर इन उर्दू आपने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ही आपने इमेज वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास बेशुमार इस तरह की पिक्चर्स आ जाएंगी जिसमें इस्लामिक सवालात और जवाबात होंगे। तो सिंपल यहाँ से मैं फर्स्ट वाली इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें ये इमेज हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, सिलेक्ट करके लॉन्ग टैप करके रखना है और डाउनलोड इमेज वाला ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा। तो आपने यहाँ से इस पिक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ से ये करने के बाद दोबारा आपने न्यू टैब को ओपन कर लेना है। अब आपने दोबारा सर्च बार में सर्च कर देना है क्विज बैकग्राउंड, ठीक है, QUIZ बैकग्राउंड, ठीक है। क्विज बैकग्राउंड आपने सर्च बार में सर्च कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद जी यहाँ पर ये देखें, ठीक है, आपने यहाँ पर इमेज वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमने जो इस्लामी सवालात और जवाबात के लिए जो बैकग्राउंड होगा हमने वो डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपल आपको यहाँ से जो भी पसंद आ जाता है तो आपने उस पर क्लिक कर देना है और आपने यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से ये देखिए मैंने इस बैकग्राउंड पर क्लिक कर दिया। अब हमारे पास इसके रिलेटेड यहाँ पर बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। तो यहाँ से ये देखिए आपको यहाँ से जो भी पसंद आ जाता है तो आपने किसी एक बैकग्राउंड को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सिंपल यहाँ से मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है। अब आपने दोबारा यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब में आने के बाद आपने सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपने सर्च बार में सर्च कर देना है 1 2 3 स्टार्ट क्लिप।
तो यहाँ से मैं 1 2 3 स्टार्ट आपने क्लिप सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये टाइमर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखें जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी थी उसमें भी ये लगे हुए थे। तो आपने सिंपल यहाँ से आपको जो भी पसंद आ जाता है तो आपने यहाँ से किसी एक को यहाँ पर टाइमर को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपने अपनी वीडियो किस वीडियो एडिटर में एडिट करनी है तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं यूज़ करता हूँ InShot एप्लीकेशन को, क्योंकि ये सिंपल एप्लीकेशन है और मेरे जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो InShot को ही यूज़ करते हैं। तो सिंपल InShot को ओपन करने के बाद आपने वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, न्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपने फ़ोटो वाले ऑप्शन में आके आपने जो भी बैकग्राउंड डाउनलोड किया होगा, ठीक है, इस्लामी सवालात और जवाबात के लिए, तो आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ये वाला डाउनलोड करके रखा था तो सिंपल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर इस इमेज पर क्लिक कर देना है। आपने इसको थोड़ा इस तरीके से जूम कर लेना है, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपने अपनी वीडियो के मुताबिक इस पिक्चर को भी इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है, ठीक है। सेम मैं इस तरह की यहाँ तक रख लेता हूँ इसकी ड्यूरेशन। उसके बाद जी अब आपने यहाँ पर ये देखें आपका सिंपल एक बैकग्राउंड जो था वो लग चुका है। अब आपने यहाँ पर किस तरीके से लिखना है, ठीक है, आपने वो किस तरीके से इस्लामी सवालात और जवाबात वाली वीडियो बनानी है तो सारा तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब आपने सवालात और जवाबात किस तरीके से लाने हैं तो उसके लिए आपने जो पिक्चर डाउनलोड की थी, ठीक है, गूगल से, आपने उस पिक्चर को खोल के रखना है। यहाँ पर ये देखें ये है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पिक्चर मैंने डाउनलोड की थी। तो अब हमारे पास अब आपने इसका जो फर्स्ट वाला सवाल है वो कौन सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे, तो आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। आपने दोबारा आ जाना है InShot में और आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोबारा आपने टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपने उस सवाल को यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने वो वाला सवाल यहाँ पर लिख लिया। लिखने के बाद अब आपने कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है। आपने यहाँ से जो भी कलर देना है तो आप यहाँ से वो कलर दे सकते हो। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, यहाँ से मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ। उसके बाद शेडो यहाँ से जो भी लगाना चाहते हो और उसके बाद फाउंट है आपके पास जो भी उर्दू का फाउंट है तो आपने उसको लगा लेना है। उसके बाद ओके कर लेना है। अब आपने यहाँ से इसकी जो साइज़ है वो कम कर लेनी है। आपने जो ये फर्स्ट वाली पट्टी है ना आपने इसमें यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से सेंटर में लगा लेना है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है जी। सेंटर में लगाने के बाद इसका जो कलर है, ठीक है, इस सवाल का मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। दोबारा कलर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ, ये वाला दे देता हूँ। उसके बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आपने एडिट वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ये एनिमेशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ से इसको कोई अच्छा सा एक एनिमेशन दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखें इस तरह का एनिमेशन यहाँ पर आप दे सकते हैं, जो भी आपको यहाँ से पसंद आ जाता है। तो सिंपल यहाँ से मैं इसको ये वाला एनिमेशन दे देता हूँ। देने के बाद अब आपने इसको एंड तक लेके जाना है, ठीक है, जहाँ तक आपकी वीडियो होगी। तो सिंपल आपने यहाँ तक मैं इसको रहने देता हूँ। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हो गया जी, ठीक है जी। अब आपने इस तरीके से ये सवाल लिखने के बाद अब आपको नीचे ये 4 डब्बे दिए गए, अब आपने इनमें इनका आंसर लिख लेना है। तो यहाँ से अब मैं इनका जो आंसर है मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है। उनमें से एक आंसर होगा इस सवाल का। तो यहाँ से दोबारा आपने टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, नमाज। नमाज लिखने के बाद इसको भी कोई कलर दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये वाइट दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको फर्स्ट वाले डब्बे में लगा लेता हूँ। उसके बाद ओके कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। दोबारा यहाँ से मैं दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं दूसरा लिख लेता हूँ रोज़ा। रोज़ा लिखने के बाद इसको भी यहाँ से इस डब्बे में लगा लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से लगाने के बाद अब यहाँ से मैं दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से मैंने 2 और आंसर लिखने हैं। अब यहाँ से मैं ज़कात, ठीक है, ज़कात लिखने के बाद इसको भी मैं ओके कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी लगा लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से मैं इसको लगा लेता हूँ और यहाँ से मैं इसकी थोड़ी साइज़ कम कर लेता हूँ। दोबारा मैं टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक और आंसर लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ हज, ठीक है, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसको भी इस वाले यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है, इस खाने में इस तरीके से, ठीक है। आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखिए, ठीक है जी, फर्स्ट में आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे होंगे सारे, तो आपने इनको भी यहाँ से खींच के जाना है आखिर तक, ठीक है, जहाँ तक आपकी जो वीडियो होगी आपने वॉइस आपने लगाई होगी तो आपने वहाँ तक इसको लेके जाना है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक हो गया जी। इसको भी आपने सारों को आपने खींच के जाना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए
ठीक है जी, ये चारों आंसर देने के बाद अब आपने यहाँ पर अपनी वॉइस किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको रिकॉर्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। कौन सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे? ए रोजा, बी नमाज, सी ज़कात, डी हज। यहाँ पर ये देखिए, मैंने जो लास्ट आंसर बोला उसके बाद यहाँ पर मेरी वॉइस जो ख़त्म हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर जहाँ पर आपकी वॉइस ख़त्म हो रही है, तो आपने यहाँ पर एक और चीज़ लगा लेनी है। मैंने आपको जो यूट्यूब से टाइमर वाला जो क्लिप्स डाउनलोड करने का बताया था, आपने उसको डाउनलोड किया होगा। तो सिंपल आपने PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, वीडियो वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ से मैंने ये वाला डाउनलोड किया था, तो यहाँ से मैं इसको लगा लेता हूँ। अब आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। मास्क वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपने यहाँ से ये जो गोल सर्कल देख रहे हैं शेप, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ये देखें, अब आपने इसकी जो साइज़ है यहाँ पर बिल्कुल ही छोटी कम कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर दरमियान में यहाँ पर जहाँ पर ये जगह बची हुई है, तो आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर मैं थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। टाइमिंग लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर जो आगे का आपका आंसर होगा, आपका यहाँ पर जो भी सही आंसर होगा आपने वो बता देना है। जैसे कि हमारा है रोज़ा, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। अब आपने यहाँ से आ जाना है PIP वाले ऑप्शन में, दोबारा PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर ये ओके वाला एक PNG लगा लेना है, ठीक है। यहाँ ये भी मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, तो आप इस तरह का डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको आ जाना है कट आउट वाले ऑप्शन में, क्रोमा का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस पहिए को थोड़ा इस तरीके से घुमाना है, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और अपने फर्स्ट वाली लाइन को आपने मुकम्मल सेट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपका जो भी आंसर सही होगा, तो आपने उस आंसर पर इसको लगा लेना है। जैसे कि हमारा ये ए वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ही यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है। साइज़ आपने इसकी कम करके आपने इस आंसर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने वो वाला आंसर दोबारा रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ से मैं दोबारा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने ये वाला जवाब जो था उसका रिकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद अब आपने थोड़ा इसको कट शट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए। उसके बाद आपने ये जो ओके वाला एनिमेशन लगाया था, ठीक है, आपने इसको ओके कर लेना है और आपने यहाँ पर ये देख लेना है, ठीक है, सेम है। अब आपने यहाँ पर इसको थोड़ा आगे लगा लेना है, ठीक है। जहाँ पर जवाब है ज़कात, तो आपने यहाँ पर इसको लगा लेना है यहाँ तक, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको कोई एक एनिमेशन दे देना है, यहाँ पर एनिमेशन वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। ज़कात इस तरह का ज़कात, ये वाला मैं इसको एनिमेशन दे देता हूँ। ओके कर दूंगा। यहाँ पर ये जो हमारा सवाल है वो कंप्लीट हो रहा है, तो आपने यहाँ पर मुकम्मल, उसके बाद आपने आगे की इस तरीके से आपने वो सवाल की लाइन लिख लेनी है। उसके बाद आपने 4 आंसर दे देने हैं और उसके बाद आपका जो सही आंसर होगा उसकी आपने रिकॉर्डिंग करके इस तरह का ओके वाला PNG लगा के आपने उस तरह की भी एक वीडियो बना लेनी है। आपने 4 से 5 मिनट की एक वीडियो बनानी है जिसमें आपके 4 से 5 सवाल आ जाएंगे, ठीक है। तो आपकी 4 से 5 मिनट की वीडियो इजीली बन सकती है। अगर आप अपनी बैकग्राउंड में कोई एक इस्लामिक म्यूज़िक लगाना चाहते हो, तो आप वो भी लगा सकते हो। मैं म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मेरे पास एक इस्लामिक म्यूज़िक पड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैं लगा लेता हूँ। पास ये एक इस्लामिक म्यूज़िक है, तो यहाँ से मैं इसको लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से वॉल्यूम वाले ऑप्शन में आके यहाँ से इसका वॉल्यूम मैं बिल्कुल ही हल्का रख लेता हूँ। यहाँ से ओके कर दूंगा। तो जी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आगे दोस्तों तक शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।